बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आरवाला रिपोर्ट। अंजुमन इस्नाए अशरार रजिस्टर आरवाला के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद के इलाके तरलाई खला में जामिया मस्जिद खदीजतुल कुबरा में पेश आने वाले अफसोसनाक सानिया के खिलाफ कुरान ख्वानी और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ओन हमदानी की इस रिपोर्ट में। लेकिन दहशत गर्दों को करार वाकई सजा दी जाए। अभी भी बैयत नहीं मिली है यजीदियों को हुसैनियों से, अभी भी बैयत नहीं मिली है। दलील ये है कि हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। मोमिनीन किराम, आज हम सारा इस्लामाबाद से यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं मिल्लत पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि शिया कौम एक अमन पसंद कौम है। रैली में तहसील भर से मोमिनीन, उलमा इकराम और अंजुमन के अहदेदारान ने शिरकत की, जबकि शुरका ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर साने के खिलाफ मजम्मती नारे दर्ज थे। रैली से कबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चौधर ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा रैली के रूट का विजिट किया और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए, जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। आखिर में शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील और मुल्क में अमन व अमान के क्याम के लिए खसूसी दुआ की गई। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। मोमनाबाद के इलाके कायम खानी कॉलोनी में मुलजमान ने घरेलू लड़ाई झगड़े के दौरान तशद्दुद करके 22 साला उस्मान के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ थाना मोमनाबाद पुलिस ने इतला मिलते ही बर वक्त कार्रवाई करके एक खातून समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया। कराची से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मोमनाबाद में, जहाँ मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना मोमनाबाद में राज अनवर से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। वक्त मौजूद है थाना मोमनाबाद में और हमारे साथ SHO थाना मोमनाबाद मेराज अनवर साहब मौजूद है, जिनकी सुपरविजन में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 24 घंटे के अंदर मर्डर के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, बड़ा बेदर्दी से नौजवान का मर्डर किया गया, कितने मुलजमान इस मर्डर में गिरफ्तार किए, लोगों ने क्यों इस शख्स का मर्डर किया? आमिर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए और आप हर मौके पर हमारी हौसला अफजाई करते हो। अच्छा, ये कल रात को उस्मान नाम के बंदे का हुआ मर्डर इस तरह हुआ कि इसकी बहन की शादी हुई थी साजिदा के घर में, उसके बर्थडे असद से, उसकी बहू थी। इन्होंने पहले चोरी का इल्जाम लगाया, फिर चोरी का इल्जाम लगाने के बाद इन्होंने और अहले मोहल्ला ने इसको मारा पीटा, फिर मार पीटी वैसे ही बंदा एक्सपायर हो गया, हलाक हो गया। फिर हमने जैसे हमारे को इत्तला मिली कि इस तरह ये बंदा जख्मी हो गया और अपना दौरान इलाज मार दे बंदा फोत हो गया, फिर हमने फौरन अपना बरवक्त कार्रवाई की, जामीन आदिल और नाजीर को हमने गिरफ्तार किया। अच्छा सर, हमारे जराये के मुताबिक जिस तरीके से नौजवान पर मर्डर किया गया, एक आम आदमी इस तरीके से तशद्दुद नहीं कर सकता, तो जब आपने मुलजमान को गिरफ्तार किया, इनका डेटा रिकवर किया, तो मुलजमान पहले भी किसी जराये में मुलविस रहे? नहीं, पहले हमें भी इस जराये में मुलविस थे। असल में हमारे माशरे के अंदर असल में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया। अच्छा, हर बंदा ना मतलब बिल्कुल आउट हो गया, लोग इस चीज को मतलब लोग समझते ही नहीं है, मतलब किसी की जान लेना, किसी को मारना मतलब एक कल्चर बन गया, ऐसा ट्रेंड बन गया, अब ना समझ आने वाली बात है। मतलब इससे हमारी मतलब जो हमारी ज़हनी कैफियत की और हमारी नफ्सियात की कासी होती है। अब सर हम मारना, चलो ठीक है, तुम्हारे घर में आए, छोटा मोटा चोरी कर ली, जो मर्डर भी था, एक घर में तुम्हारी बहू का मर्डर है, सर ऐसा बेदर्दी से मारना, पूरे अहले मोहल्ला को जमा करना, डाकू करके पूरे अहले मोहल्ला ने मारा और उसकी हलाकत हो गई, मतलब अच्छी चीज थोड़ी है, मतलब हमारे मतलब माशरे की नहीं अपना जब्बू। अच्छा सर, अभी तक के इंट्रोगेशन के दौरान मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, क्या वजह बनी कि इस नौजवान को इतनी बेदर्दी से उन लोगों ने मर्डर किया? इन्होंने बताया कि वो जो साजिदा थी, इसकी जो अपना बहन की जो सास थी, उसने वहाँ पे मतलब मोहल्ले में शोर किया, डाकू आ गया, फिर एने मोहल्ला जमा हो गया, उन्होंने मारा पीट की, जिससे मार पीट वैसे बंदा हलाक हो गया। अच्छा सर, ये जो मर्डर में मुलविस मुलजमान है, कितने लोगों पर का इंदराज किया गया और इसका मुद्दई मुकदमा कौन है? हमने 8 बंदों में इसकी FIR इंदराज किया है। जो मरने वाला उस्मान है मुतवफ़ी, उसकी बहन शकीरा की हमने मुज़ीद में FIR काट दी। अच्छा सर, हलाक होने वाला शख्स रंगी टोन का ही रहायशी? जी, ये पूरे कायम खानी कॉलोनी का रहायशी है, 22 साल की एज है।
इतनी एज भी ज्यादा नहीं इसकी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना मोमनाबाद मेराज अनवर, जो हम न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज कराची। में कहते हैं चिन्योट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज का बुझता पंजाब। चंद दिन पहले चिन्योट में मुख्तलिफ पार्क, डेयरी, बाजारों और सड़कों पर लगे पोल्स पर रोशनियों की बहारें थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद भी चमकता रोशन जिला चिन्योट के पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन करप्ट माफिया के कारस्तानी शायद ना तो वज़ीर आला को नजर आई, ना ही जिले इंतजामिया को। चंद दिन कबल लगने वाले लाइट्स खराब होकर बंद होने लगी हैं। वजह इंतहाई घटिया लोकल लाइट्स खरीद कर मुबैना तौर पर आला कंपनियों के ओवर बिल्स बनाकर लंबी दिहाड़ी लगाई गई है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चिन्योट में होने वाले करप्शन पर इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए मुलव्वस सरकारी मुलाज़मीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील शरकपुर की तरह तहसील सफदराबाद में भी अवाम को बर वक्त और सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए सफदराबाद में अदालतों के क़याम और जुडिशल अफसरान जजेस की फौरी तैनाती के अहकाम सादर फरमाए जाएँ। मियां इमरान साबिर डोगर की लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबा से अपील। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेखपुरा के जिले सदर मोहम्मद आसिफ खान ने पार्टी के तंजीमों के लिए खानका डोगरा का विजिट किया, जहाँ साबिक MPA हाजी मियां मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम के डेरा पर मियां मुश्ताक हुसैन डोगर के बेटे मियां गुलाम सरवर डोगर, इनके पोते मियां हुसैन सरवर डोगर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मोहम्मद जुबैर डोगर, मियां आशिक हुसैन डोगर, सिटी सदर सेठ एहसान इलाही हाजी अरशद गोंदल और दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और पार्टी के तंजीम किनों के लिए मशावरत की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के जनरल सेक्रेटरी टिकट होल्डर PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर ने सदर मोहम्मद आसिफ खान के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, तहसील सदराबाद को बने तकरीबन 4 दिहाइयां होने को है। तहसील सदराबाद की आबादी, मुकदमात की तादाद और अवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात इस अमर के मतकाजी हैं कि यहाँ अदालती निज़ाम को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया हो। मियां इमरान साबिर डोगर ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबा से इस्तदा करते हुए कहा है कि तहसील शरकपुर की तरह तहसील सदराबाद में भी जुडिशल अफसरान जजेस की फौरी तैनाती के अहकाम सादर फरमाए ताकि नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009 आर्टिकल A10 आर्टिकल D37 आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रूह के मुताबिक अवाम को बर वक्त और सस्ता इंसाफ इनकी दहलीज पर मैसर आ सके। टंडोबागो से शहजाद मेमन की रिपोर्ट। टंडोबागो वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल में साइंस फेयर और फूड फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। टंडोबागो के मारूफ निजी तालीमी इदारे वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल के जानिब से एक रोज़ा साइंसी फेयर और फूड फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा तलबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी मॉडल्स के जरिए हाजरीन को मुतासर। मजीद देखते हैं टंडोबागो से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। टंडोबागो के वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल में साइंस फेयर और फूड फेस्टिवल का शानदार इनकाद किया गया। टंडोबागो के मारूफ निजी तालीमी इदारे वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल की जानिब से एक रोज़ा साइंस फेयर और फूड फेस्टिवल का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी मॉडल्स के ज़रिए हाज़रीन को मुतासिर किया। फेस्टिवल में स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ साइंसी प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, तजर्बात और जदीद इजादात पेश किए, जिन्हें वालिदीन, असातिज़ा और मौजूद मेहमानों ने बेहद सराहा। साइंस फेयर का मकसद तलबा में साइंसी शऊर उजागर करना और तख्लीक
तहकीक की हौसला अफजाई करना था। उसी मौके पर स्कूल की जानिब से फूड फेस्टिवल भी मुनक्किद किया गया, जहां तुलबा ने मुख्तलिफ अक़साम के घरेलू और रवायती खानों के स्टॉल लगाए। शहरियों और वालिदीन मेहमानों ने फूड स्टॉल से लुत्फ़ उठाया, बच्चों की काविशों को खूब सराहा। उस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया का कहना था कि ऐसे तलीमी और तफरी प्रोग्राम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए नहायती ज़रूरी है, जिससे न सिर्फ उनका एतमाद बढ़ता है बल्कि उनमें नई सलाहियतें भी परवान चढ़ती हैं। तकरीब के इख्तिताम शहर के समाजी और सहाफ़ी रहनुमाओं में डॉक्टर मुराद बलोच और डॉक्टर दोस्त मोहम्मद चांडियो ने बेहतरीन साइंसी मॉडल्स और स्टॉल्स लगाने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। शहजाद मेमन, ऑन न्यूज़, टंडोबागो। टंडोबागो में वसीम पब्लिक स्कूल के हवाले से जो आज फूड फेस्टिवल जो है ना हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों ने जो है ना वो बड़ा एक फिजिकल और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हवाले से भी कुछ रखे हैं, कुछ फूड के स्टॉल भी रखे हैं और कुछ मुख्तलिफ खाने के स्टॉल भी हैं और बच्चों में बड़ी खुशी की जो है ना वो लहर है। और ऐसे जो है ना इस छोटे से शहर में इतनी बड़ी काविश करने पे मैं साईं वसीम साहब को मुबारक देता हूं और उनकी टीम को कि इतना बड़ा जो है ज़बरदस्त उसने ऑर्गेनाइज किया। और मैं सब जो भी यहाँ आए हैं, अब्दुर्रहमान समो, शहजाद मेमन, इश्तियाक साहब, नियाज साहब, सबका मैं जो है ना थैंक्स भी करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे फेस्टिवल या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे बच्चों के जहन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हटके जो है ना वो एक रूटीन से हटके जो काम जो होते हैं ना, तो जहनी। हमारे स्कूल वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल टंडोबागो में फूड फेस्टिवल हुआ है और आज हमने बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टॉल लगाए हैं अलग अलग चीज़ों के और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम और हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है और लोगों ने हमें बहुत सारे इनाम भी दिए हैं और सारे बहुत बच्चे बहुत हैप्पी हैं और बहुत सारे इंजॉय कर रहे हैं। ये फूड फेस्टिवल हम अपनी कल्चर सकाफत के लिए मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इद्रीस दैलानी है और आज हम जो है वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल टंडोबागो में मौजूद हैं और मैं इसी स्कूल का एक उस्ताद हूँ। आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम जो रखा गया है, एक तकरीब रखी है जिसका नाम है साइंस फेयर एंड फूड फेस्टिवल, जिसमें अपने लोग बच्चों ने जो है अपने अपने टैलेंट को जाहिर करा, जिसमें उन्होंने अपने साइंसी प्रोजेक्ट्स बनाए और अच्छे अच्छे खाने अपने घर से बना के लाए जो उन्होंने सेल आउट करे और उन्होंने को जो है तो अप्रिशिएट करने के लिए हमारे मेहमान है। हम उन सबके दिल की गहराई से बहुत शुक्रगुजार हैं, जो मीडिया चैनल के लोग आए, ऑन न्यूज़ के लोग आए, हम सबके बहुत बहुत मेहरबान हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हमारे स्कूल वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल में एक फूड फेस्टिवल और साइंस फेस्टिवल लगा था, जहाँ फूड फेस्टिवल में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खाने लगाए थे जो हमें बहुत अच्छे लगे, हमें बहुत मज़ा आया। और हमने साइंस फेस्टिवल भी किया था, वहाँ हर बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसको एक्सप्लेन किया, हमें बहुत मज़ा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल टंडोबागो में साइंस फेयर एंड फूड फेस्टिवल के हवाले से एक इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर टंडोबागो के तमाम प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को इनवाइट किया गया और वसीम इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल टंडोबागो की इंतजामिया की तरफ से, स्टाफ की तरफ से फूड स्टॉल्स जो है सेटअप किए गए। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स ने तैयार किए थे साइंस के हवाले से, जिनके बारे में शागिर्दों ने अपने जो है ख्यालात का इज़हार किया, अपनी नॉलेज जो स्कूल के असातिज़ा कराम ने उनको तकसीम की और उसकी शेयरिंग की मेहमानों के सामने। और मेहमान जो भी शरीक हुए उन्होंने बहुत जो है खुशी का इज़हार किया और खुशी की इंतहा इस हद तक की थी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स बनाए तो उन स्टूडेंट्स को जो है डॉक्टर दोस्त मोहम्मद चांडियो जो हमारे मेहमान थे काबिल एहतराम, उसके अलावा जो है डॉक्टर मुराद अली बलोच जो हमारे प्रोग्राम में हमारे इस इवेंट में शरीक हुए, उन्होंने तुलबा में
जो है इनामात तकसीम किए और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं अब्दुर्रहमान समूह के जो मीडिया ग्रुप की तरफ से हमारे स्कूल के इस जो है प्रोग्राम की कवरेज के हवाले से आए। शहजाद अली मेमन साहब जो हर साल की तरह और हर मौके पर स्कूल की तरफ से आते हैं और स्कूल की जो है कवरेज करते हैं। और उसके अलावा नियाज अली खत्री ने शिरकत की, इश्तियाक अली खत्री ने जो है प्रोग्राम में शिरकत की और काफी सारे शहर के मोजिज़ीन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीं अॼु वसीम इंग्लिश मीडियम स्कूल टोडो बागो में बीठा आहियूं। हिते तमामु हिकिड़ो शानदार फेस्टिवल जंहिंमें साइंसी प्रोजेक्ट्स उन सां गॾोगॾु फूड स्टॉल लॻाया विया आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां टोडो बागो में हिन वक़्तु तइलीम जेका आहे उहा पंहिंजे मथे किथे जेको आहे सो असांजी हम आहंगी सां प्राइवेट स्कूल हुजनि गवर्नमेंट स्कूल हुजनि, असां में इत्तेहाद, असां में ॿधी एतिरी आहे जो असीं हिक ॿिए खे तइलीम जी फ़रोग़ लाइ ॿारनि जे जेको आहे सो ॿारनि खे मोटिवेट करण जे लाइ असीं पंहिंजे वसां कुंदा कटायूं। ही नंढड़ा नंढड़ा ॿार असांखे त हैरत थी आहे त नंढड़ा ॿार लाइ हेतिरा बहितरीन प्रोजेक्ट ठाहिया विया आहिनि ऐं प्रोजेक्ट बि अहिड़ा उनखे बयानु करणु, उनजो अंदाज़ उन्हनि ॿारनि जो ऐं दस्तो ॾियणु वसीम इंग्लिश मीडियम सेंटर जे उस्तादनि खे जिन ॿारनि ते एतिरी महिनत कई आहे। ऐं असांजो अज़म इहो ई आहे त तइलीम सभ खां पहिरीं असांजा ॿारड़ा ई इहे ई आहिनि जेके हिन मुल्क खे संवारींदा, हिन मुआशरे खे संवारींदा। जिते अॼुकल्ह मुआशरो तमामु ख़राब थी चुको आहे, असीं तइलीम जे ज़रिए इनकलाब आणींदासीं ऐं इंशाअल्लाह अज़ीम पढ़ंदी सिंध वधंदी सिंध। खबर शामिल करते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमज़ान निगहबान पैकेज के कार्ड्स की तकसीम शुरू। डेप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने चिश्ती रोड मोहल्ला कूड़ेवाला में निगहबान कार्ड्स की तकसीम का इफ्तिताह किया। जिला लोधरा में 53,647 मुस्तकीन में रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जाएंगे। ATM कार्ड अर्बन यूनिट के शुमार कुनदगान घर घर जाकर तकसीम करेंगे। जिला भर में 178 शुमार कुनदगान की टीमें तश्कील दी गई हैं। मुस्तकीन को माह रमज़ान में इनकी दहलीज पर कार्ड्स मिलेंगे। रमज़ान निगहबान पैकेज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक अहम इकदाम है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक निगहबान कार्ड्स की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब बैंक के ऑफिशियल्स शफाफ तरीके से रकूम अदायगियों को यकीनी बनाएंगे। कार्ड्स की तरसील रकूम अदायगी में कटौतियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। कार्ड्स होल्डर्स बायोमेट्रिक के बाद पूरी रकम वसूल करें। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PSER ख्वाजा साद भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब 10 फरवरी को होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत इज्तिमाई शादी बारी इजलास कमेटी रूम में हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद वसीम हसन, लियाकत अली गिलानी, AC ज़ीरम शहजादी, फैसल वलीद, असगर लगारी शरीक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर लाल नंद ने इज्तिमाई शादी बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जोड़ों की इज्तिमाई शादी बड़ा अहम कदम है। 200 जोड़ों की इज्तिमाई शादी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। हर जोड़े को फीकस 2 लाख रुपए की इस्लामी दी जाएगी। इज्तिमाई शादी में 4,500 अफराद के लिए खाने का एहतमाम किया जाएगा। तमाम ज़िले अफसरान अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में अंजाम दें, डिप्टी कमिश्नर ने कहा। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर में एक हफ्ता कबल मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान और वरसान का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक सखर के करीब चौहारा मंडी के रिहायशी वसीम अहमद नारेजो ने एहतजाज करते हुए बताया है कि 3 दिन कबल हमारे नौजवान फरमान अली नारेजो को औरत की आवाज़ में फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया गया, जिसके बाद सखर के दिल वाले अस्पताल के करीब मुसल्लह अफराद ने इस पर फायरिंग करके इसे शदीद जख्मी कर दिया है। वाक़े का मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराया गया है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आया इसने 2 जवाबदारों गिरफ्तार करके छोड़ दिया है और हमें शक है कि इनसे पैसे लेकर इन्हें आज़ाद किया गया है। हम असल में खैरपुर के तालका कंगरी के रिहायशी हैं, जहां के बासर और ड्राइंग पेशा अफराद ने हमारी ज़मीन पर कब्जा करके हमें वहां से बेदखल कर दिया, जिसके बायस हम चौहारा मंडी के करीब रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि नौजवान पर फायरिंग करके वाक़े में भी हमारी ही बरादरी के बासर ड्राइंग पेशा अफराद मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। मुजाहिरीन ने DIG सकर, SSP सकर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि
जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रोड़ी के करीब छुआरा मंडी का ये इलाका है। यहाँ पे एक छोटे से गांव है, टूटा फूटा घर है और यहाँ नारेजा बरादरी के साथ इनके साथ मुसलसल ज्यादतियाँ हुई हैं। इनके भतीजे को गोलियां भी मारी गई हैं और ये सारा वाकया और ये सारा माजरा कैसे है इनकी ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी जी। 7-8 ॾींहं पहिरियों जेको आहे 6 तारीख़ ते मुंहिंजे भाइटे खे जेको आहे दिलारी अस्पताल ते लेडीज़ आवाज़ में घुराए गोलियूं हयूं वयूं। उन खां पोइ मां एयरपोर्ट थाणे ते जेको आहे FIR दर्ज कराई। उन खां पोइ जवाबदार गिरफ़्तार कराया। हाणे उहे जवाबदार कल्ह ॿाहिरि घुमंदा पिया अथनि। मूंखे शक आहे त पुलिस पैसा वठी जेको आहे उन्हनि खे आज़ादु कयो आहे। उन खां बाद में मुसलसल उहे जेको आहे मूंखे जवाबदार हाणे बि धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि त तूं नाला कटाए न त तोखे तुंहिंजे भाइटे खे वरी ॿीहर गोलियूं हणंदासीं। अच्छा, इहो ॿुधायो त उहो घणा जवाबदार हुया ऐं केरु आहिनि, उन्हनि जा नाला उहे जवाबदार साईं 4 जेके नाला थरी ते सुञातासीं, बाक़ी जेके 8 नाला ॾिसी सुञाणींदासीं। उन में जेको आहे ज़मीर जेको आहे धाड़ेल आहे, ॿियो यासीन आहे, ताजमंद उर्फ ताजू आहे, ॿियो जेको आहे कामरान धाड़ेल आहे, नज़रो नार जो भाटियो आहे। अच्छा, मूंखे तव्हां इहो बि ॿुधाईंदा हलो भाईजान त तव्हांजी भला का ज़ाती उन्हनि सां दुश्मनी आहे या छाजे करे हो तव्हां सां मक़सद तव्हांजे भाइटे खे गोली हणी आहे? साईं उहे असांजे जेको आहे ज़मीन ते उते कब्ज़ो कयूं वेठा आहिनि। हो असली जेको आहे त जराइम पेशा क्रिमिनल धाड़ेल आहिनि। उन्हनि असां खां मुसलसल भतो घुरंदा रहिया। असां उनखे भतो न ॾिनोसीं, न भते सूरत ॾियण में जेको आहे असांजे भाइटे खे गोलियूं हयूं। अच्छा, इन जी जो तक़रीबन हफ़्तो इन ॻाल्हि खे गुज़री वियो आहे। हा, त तव्हां का NC या FIR वग़ैरह कटराई आहे? कराई आहे साईं, असां FIR कराई आहे, एयरपोर्ट थाणे ते FIR कराई आहे। FIR खां पोइ असां 2 जवाबदार गिरफ़्तार कराया आहिनि। उहे जेके आहिनि कल्ह पुलिस असांखे शक आहे त पैसा वठी आज़ादु कया आहिनि, जेके कल्ह ॿाहिरि घुमंदा था रहनि, वरी असांखे धमकियूं ॾींदा था रहनि मुसलसल। SSP सखर, DIG सखर, सिंध IG खे इहा अपील आहे साईं त फोर फिलर ये जो जवाबदार गिरफ्तार किया वजन, असांजी जान के खतरो आहे, ॿीहर गोलियूं लगी वेंदियूं असांखे। ये वो बदनसीब ये नौजवान है जो बेयारो मददगार मुफलिसी की हालत में यहाँ पड़ा हुआ है। इसको गोलियां लगाई थी एयरपोर्ट की हद में, तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, तो अभी अपने घर आया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी इनको घर आप जैसे ही आए हैं इनको फिर यहाँ धमकियां दी और पुलिस की तरफ से भी इनको हरासमेंट किया जा रहा है। और इनसे पूछते हैं ये सारा वाकया आपको पर के सही तव्हां के हमलो किया? मूंसां ज़मीर, यासीन, ताज मोहम्मद, कामरान, ये 4 हुया। इन्हनि मूंखे गोलियूं हयूं। बस गोलियां हयूं? हा। उन टाइम तव्हां सां केरु हुयो? मां अकेलो हुयो, मूंसां केरु ई न हुयो। अच्छा, मायाणे आवाज़ में मूंखे घुराए गोलियूं। माई वारे आवाज़ में तव्हां सां कंहिं ॻाल्हायो? ज़मीर नारे जो उर्फ ज़हूर है पुट। अच्छा, इहो बि थोरो असांखे ॿुधाईंदा हलो, उहो उन्हनि सां तव्हांजी पहिरियों का रिश्तेदारी बि आहे, तव्हांजी क़ौम जा आहिनि या छा, या को पुराणो तव्हांजो उन्हनि सां तकरार आहे? कुछ भी ना, सिर्फ क़ौम जा तकरार बकरार कुछ भी ना। को ज़मीनी तनाज़ो वग़ैरह? हाँ, ज़मीन ते थोड़ो कब्ज़ो अथनि। अच्छा, उन्हनि तव्हांजी ज़मीन ते कब्ज़ो बि कयो आहे? हा। ठीकु आहे, हाणे तव्हां छा था चयो, असांजी ॿुधायो त तव्हांजो छा मुतालबो आहे? हाणे मां चाहियां थो मुंहिंजे कातिलनि खे जल्दी गिरफ़्तार कयो वञे, असांखे इंसाफ़ ॾियो वञे। अञा तव्हांखे धमकियूं ॾिनियूं थी वञनि? अञा असांखे धमकियूं ॾियनि था। ज़मीर, ताज मोहम्मद, कामरान, यासीन मूंखे धमकियूं अञा भी ॾेई रहिया आहिनि। मुंहिंजे चाचे खे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। जी नाज़रीन, ये वो बदनसीब ख़ानदान है जिनका हमने आते ही देखा है आपने। तो इनके आपके ये देखें, इनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं और ये काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान है। और इनका ये कहना है कि इन्होंने पिछले कुछ अरसे से हमारी ज़मीनों पे भी कब्ज़ा किया हुआ था, जिस पे हमने इनको कहा कि हमारी ज़मीनों से आप कब्ज़ा हटा लें। तो इन्होंने, हम जैसे एयरपोर्ट पे वहाँ पे गुजर रहे थे, वहाँ पे गाड़ी पे जा रहा था, तो इनने 3-4 बंदे मिल के उन्होंने फायरिंग की, जिसमें इनको नौजवान को शदीद ज़ख्मी किया गया। और अभी ये जैसे घर पहुँचे हैं तो इनका ये कहना है कि फिर हमें ये हरासमेंट कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको घर पे भी हमला करेंगे और पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे भाई ने कहा कि इन्होंने 2 जवाबदार जैसे तैसे करके गिरफ्तार कराए थे, लेकिन उनके ये कहना है कि भाई का कि वो हो सकता है पुलिस ने उनसे पैसे लेके वो जवाबदार भी फरार कर दिए हैं। और इसके अलावा साथ साथ हमें अभी भी जानी और माली धमकियां दी जा रही हैं। तो लिहाजा इनका SSP सखर और DIG सखर और IG सिंध से मुतालबा है, और यहाँ से मुंतखब जो भी नुमाइंदे हैं उनसे भी ये मुतालबा है कि ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सखर।
हरुणाबाद चोलिस्तान जीप रैली में हादसे के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। आरपीओ भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की नमाज़ जनाजा में शिरकत, अहल खाना से इजहार ताज़ियत, अहल खाना से मुलाकात, फातिहा ख्वानी की और दिली हमदर्दी का इजहार किया। आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में महकमा पुलिस अपने शहीद के खानदान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि शोधा पुलिस हमारा फख्र है और इनकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। आरपीओ ने यकीन दहानी कराई है कि शहीद के बच्चों की तालीम, अहल खाना की कफालत और तमाम वाजिबात की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी पुलिस अफसरान भी मौजूद थे और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के तहत लाहौर में रमज़ान पैकेज की तकसीम के लिए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। तमाम तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फाल कर दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में डीसी लाहौर ने शहरियों की इज्जत नफ्स और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत की है। उन्होंने कतारों के खात्मे ख़वातीन के लिए अलग रास्तों और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने पर जोर दिया। इनका कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे यकजान होकर काम करें ताकि रमज़ान पैकेज बावकार तकसीम के जरिए अवामी सहूलत का हदफ हासिल किया जा सके। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख नईम से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अपने दफ्तर कंप्लेंट सेल में कुली कचहरी मुनक्किद की, जिसमें शहरियों ने अपने मुख्तलिफ नौयत के मसाइल बराह रास्त DPO साहिवाल के सामने पेश किए और उन्होंने तमाम साइलिन की शिकायत वजह से सुनकर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को इनके मसाइल के फौरी हल के लिए जरूरी हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना था कि अवामी मसाइल का बरवक्त, शफाफ और मुनसफाना ज़ाला पुलिस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि कुली कचहरियों का मकसद शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद को फरोग देना और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने तमाम दरख्वास्तों पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना शेराकोट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 माह कबल अगवा होने वाली 14 साला यास्मीन को सुबह बलूचिस्तान से बाजियाब करवा कर अगवा करने वाले 2 खवातीन समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। 14 साला यास्मीन के अगवा की तफसीलात बताते हुए इनका कहना था कि खातून मुलजमा ने 14 साला यास्मीन को साथी मुलजमान के साथ मिल मदरसा के बाहर से अगवा करके चंद दिन तक नामालूम मुकाम पर रखा और इसके साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद करते रहे। इसके बाद मुलजमान ने 14 साला यास्मीन को बलूचिस्तान में 7 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। मुलजमान के खिलाफ बच्ची के वालिदैन ने थाना शेराकोट में पर्चा भी दर्ज करवा रखा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस शेराकोट ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार करके 14 साला यास्मीन को बाजियाब करा लिया। सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान इनका कहना था कि बच्ची के मुलजमान को पकड़ने के लिए हमने 10 से ज़ायद शहरों रिकॉर्ड याफ्ता अगवाकारों का रिकॉर्ड चेक करना पड़ा। इस दौरान हफ्ते में एक ऐसी खातून को भी बाजियाब करवाया जिसके अगवा का पर्चा भी दर्ज न था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुलशन रावी ने एक और कार्रवाई के दौरान गुलशन रावी के इलाका में रात की तारीकी में शहरी को फायरिंग करके जख्मी करने वाले खातून समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मजरूब की बीवी और इसका आशना शामिल है। इस केस में मजरूब शहरी की बीवी ही मास्टरमाइंड निकली। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल साबिक शोहर का बीवी पर तशद्दुद, छुरियों के वार, खातून शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़या थाना सदर के इलाका माहियावाला में पेश आया है। मुलजिम फरार। मुबैना मुलजिम साबिक शोहर ने साबिक बीवी को पेट बाजू पर छुरी के वार करके 3 साल कबल सायरा बीबी की शादी नईम से सरंजाम पाई थी। घर में अक्सर झगड़ा रहता था। 3 माह कबल अदालत के जरिए खुला ले लिया था। मुबैना मुलजिम साबिक शोहर अक्सर खातून को धमकियां देता रहता था। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। माई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी जरगोना खालिद सईद ने कहा है कि कामुकी के लोग निहायत मुहज़्ज़ब, जिम्मेदार और ताउन करने वाले हैं। शहरियों की खिदमत करके दिली मसरत हासिल होती है, जबकि अवाम की दुआएं मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब कामुकी के वफ्द से मुलाकात के दौरान किया। सदर तनवीर भट्ट की क़यादत में वफ्द असिस्टेंट कमिश्नर की दावत पर तहसील ऑफिस कामुकी पहुंचा। वफ्द में सरपरस्त आला अफजाल बर, सीनियर नायब सदर मियाँ रियासत अली, नायब सदर मोहम्मद इकबाल मुगल, मियाँ खालिद हमीद, मियाँ शफीक अहमद और इफ्तिखार सरोया शामिल थे, जबकि जनरल सेक्रेटरी अरशद रशीद तूर, मेहर सदीक, शहबाज सरोया, मौसम अली गुल, हारून अंजुम, मोहम्मद इकबाल चौधरी, गुलफाम जट और दीगर अरकान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी के शहर आदलपुर में वाक़िया सुपीरियर मॉडल हाई स्कूल में प्रिंसिपल सदाम कुलोर की निगरानी में साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के साजा तलबा और तलबात ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ शिरकत की और साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जाम आसिफ रजा खान धारेजू घोटकी, वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ्फार कुलोर आदलपुर के साबिक सेशन जज मुश्ताक अहमद कुलोर, उस्ताद सिंगार कुलोर,
कलोर, उस्ताद तौफीक कलोर, उस्ताद सैफुल्लाह कलोर समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा है कि ऐसे तालीमी और साइंसी प्रोग्राम का तसलसल जारी रहना चाहिए ताकि तलबा को आगे बढ़ने और अपनी सलाहियतों को उजागर करने के मौके मैसर आ सकें। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने स्कूल इंतजामिया की काविशों को खराज तहसीन पेश किया और मुस्तकबिल में भी ऐसे मुस्बत सरगर्मियों के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरियों त निहायती शुक्रिया अदा कयां थो नेशनल प्रेस क्लब की टीम जो ते पूरी टीम हिते अची असांखे टाइम बि ॾिनो ऐं ॿारनि खे इनकरेज बि कयो। तव्हां ॾिठो अल्हम्दुलिल्लाह असां पंहिंजे तरफ़ां जेका कोशिशि कई आहे साइंस एग्ज़िबिशन जे नाले सां हिकिड़ो प्रोग्राम हुनखे थियो आहे। ॿारनि पंहिंजा मॉडल्स पेश कया आहिनि, उनजो टैलेंट ॿारनि जो ज़ाहिर कयो आहे। पाण हर दफ़े जीअं हिन दफ़े ॿारनि पहिरें खां बहितर कोशिशि कई आहे। जेको दुनिया टेक्नोलॉजी तरफ़ अॻिते वञे थी, असां बि चाहियूं था त अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे ॿारनि खे उन स्पीड सां उन कारवां सां हलायूं जीअं पंहिंजा ॿार खे वॾे तबिके जे ॿारनि या वरी जेके वॾा इदारा आहिनि या इंग्लिश कंट्रीज़ जेके महिनत कनि था पंहिंजे ॿारनि ते, असांजा ॿार इंशाअल्लाह आईंदा बि असां कंदा रहंदासीं। पंहिंजे तरफ़ां असांखे बि ताउन दरकार आहे, पंहिंजे पेरेंट्स खे कोऑपरेट करनि, पंहिंजे ॿारनि खे इनकरेज करनि ऐं जीअं स्टार्ट थींदो आहे मॉडल्स ठाहिण जॾहिं वक़्तु ईंदो आहे पूरो सामान जेको आहे उनखे पाण खे वठी ॾियणो पवंदो आहे। असांजा पेरेंट्स उनखे तव्हांजे तवसु सां मां इहा रिक्वेस्ट कयां थो पंहिंजे ॿारनि खे टाइम बि ॾियनि ऐं उन सां गॾु उनखे इनकरेज बि करनि, उनखे जेके शयूं आहिनि उनखे नीडिड उहे प्रोवाइड कनि। थैंक यू सो मच। सऊदी अरब में मदरसा हाफिजुल कुरान करीम के ज़ेर तमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें 35 हाफ़िज़े कुरान के एजाज़ में पुरवकार महफिल सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वेलफेयर ताशी नजम साकिब समेत सफारती अफसरान थे। मदरसा के मुशर्रफ शेख मूसा बिन अल गामदी, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, कारी मोहम्मद असद इकबाल ने अपने तासुरात में कहा कि ऐसे रूह परवर प्रोग्रामों में शिरकत से लोगों में दीन इस्लाम और कुरान करीम से मोहब्बत मज़ीद उजागर होती है और नई नस्ल की दीनी तरबियत को फ़रोग मिलता है। और सऊदी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में दीनी तालीम के फ़रोग और बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम फराहम करने में भरपूर ताउन किया जा रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर हाफ़िज़े किराम में इनामात और एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।